भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटी या बेटे की शादी हो और उस सामने वाले घर में आपने रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखे है और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बेटी या बेटे की जो एज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 30 से 35 साल का हो गया है या हो गई है, और चिंता सताई रहती है कि इस व्यक्ति की शादी होगी कब। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर उपाय बताए हैं जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपके घर व्यक्ति जो भी है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा। जी हाँ भक्तों, उसका विवाह निश्चित रूप से होगा। बस गुरुदेव जी ने बताया है जो जो उपाय, बस आपको उसी तरीके से कर लेना है। अब उपाय को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको सारी मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि ये आपको 10 से 15 ग्राम, मतलब 10 से 20 ग्राम के आसपास आप क्या ले ले, खड़ी हल्दी ले ले। ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी ने बताया कि आपको सीधा उसको हल्दी को घर ले जाना है और उसको अच्छी तरीके से पीस ले, महीन एकदम पाउडर फॉर्म में बना ले। अब भक्तों, आप लोगों में बहुत सारे भक्त ये भी सोच रहे होंगे गुरुदेव जी हम लोग को सीधा हल्दी पाउडर क्यों ना ले ले। तो इसमें गुरुदेव जी ने मना किया, आपको बोला कि ताजी जो हल्दी होती है वो पीसना है आपको। ठीक। तो खड़ी हल्दी को पीस के ही आपको ये उपाय शुरू करना है। अब गुरुदेव जी ने बोला जितनी हल्दी पीसी है उसमें से 1 कटोरी हल्दी भर ले। ठीक। ऑलमोस्ट आपको 1 कटोरी हल्दी ही मिलेगी, 10 से 20 ग्राम अगर आप लेकर गए खड़ी हल्दी। अब उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भरना है और पूरा का पूरा 1 लोटा जल लेकर सीधा चले जाना है कहाँ पर, महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय को करना कैसे, आइए समझते हैं। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो ऐसे ही आराधना कर ले, आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू कर देना है। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको उपाय में सबसे पहले तो करना यह है कि जो माता शोक सुंदरी का स्थान है ना, आराधना करने के बाद ध्यान रखना, तो माता शोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है हल्दी की। तो हल्दी को गीला कर ले और अपने सीधे हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते 7 बिंदी बना ले। अब जैसे माताएं बिंदी लगाती है अपने माथे पर, वैसे ही बिंदी बनानी, लेकिन पीले कलर की, जिसकी हल्दी की है। ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको ये उपाय बस यहीं तक करना है। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में जो पहला उपाय, इसमें 2 भाग है। पहला भाग सिर्फ और सिर्फ माता शोक सुंदरी के स्थान पे क्या करना है, 7 बिंदी बनानी है। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि भगवान जो हमारे महादेव है, ठीक है, आराध्य है, उनकी सबसे छोटी पुत्री है। तो अगर आप उनको प्रसन्न करेंगे तो महादेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो वही वापस से आपको 2 से 3 मिनट आराधना करनी है, क्योंकि आप पीपल के पेड़ के जो जहां पर जाएंगे आप वृक्ष के पास, वहां पर जाते जाते आपका जो मन है विचलित हो जाएगा। ठीक। इसीलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप जब भी उपाय शुरू करने लगो तो सबसे पहले भगवान का नाम ले लो, उसके बाद ही उपाय को शुरू करो। ठीक। तो ऐसे ही आप उपाय शुरू कर दे। उपाय में आपको करना यह है कि जो आप हल्दी लेकर गए, वहां तो 7 बिंदी बनाई, मैंने तो बोला था आपको 1 कटोरी हल्दी लेके जाना है। तो जो 1 कटोरी हल्दी है वो अब इस तरीके से यूज होगी। देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की, ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा हो। ठीक। तो इसमें माता शोक सुंदरी वही व्यक्ति करेगा, बिंदी लगाएगा, सेम वही व्यक्ति ही जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसको अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लेना अच्छी तरीके से। अब जब आप हल्दी लगा लेंगे तो आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष में अपने हाथों से, मतलब दोनों हाथों में आपने हल्दी लगाई और पीपल के पेड़ के वृक्ष में कितनी बार, 5 बार छापा लगाना है। तो ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और पहला बार फिर से, फिर दूसरी बार फिर से, ऐसे 5 बार करके अपने दोनों हाथों से छापा लगा देना है। कहां पर, पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने पीपल के पेड़ के वृक्ष में ये लगा दिया हल्दी, अब आपको करना ये है कि वहां पर, मतलब पीपल जो 1 लोटा जल लेकर गए थे ना, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल पीपल के पेड़ के वृक्ष के जड़ में डालना है। कहाँ डालना है, जड़ में, पीपल के पेड़ में नहीं डालना है, जो पीपल के पेड़ के वृक्ष का जड़ है वहां पर अर्पित करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने इस तरीके से उपाय कर लिया, आपको वहां जो पीपल के पेड़ के आसपास की जो जड़ की मिट्टी गीली हुई है, वो आपको माथे पर अपने थोड़ी सी मिट्टी उठा ले और माथे पर अपने तिलक के रूप में लगा ले। किसके रूप में, तिलक के रूप में। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से आपने उपाय कर लिया पहला वाला। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, चाहे लड़का या लड़की, जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, जो भी दिक्कतें सामने करना पड़ रहा है आपको,
सारे की सारी समस्याएं बताते हुए अपने नाम और गोत्र बोलते, सारी की सारी मनोकामना अपनी भगवान भोले बाबा से कह दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या पहला वाला उपाय कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि इस उपाय में करना क्या है। अब देखिए, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए एक बेल पत्र की डंडी। कितनी? मात्र और मात्र एक बेल पत्र की डंडी। अब ज्यादातर भक्तों के अंदर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि बेल पत्र की डंडी आपने तो बोली है, लेकिन वो तो डंडी बहुत बड़ी होती है, डंडी का साइज कितना होना चाहिए? ठीक, तो गुरुदेव जी ने बोला कि आपके हाथ के बराबर एक डंडी आप ले लें। साथ में आपको चाहिए मात्र और मात्र एक काली मिर्च, और उसके बाद आपको तीसरी और अंतिम सामग्री चाहिए आपको एक लोटा जल। अब जो एक लोटा जल लेंगे वो भी तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए, जैसे पहले उपाय बताया था। लेकिन आपको करना यह है कि जब आप जल भरेंगे वो जल घर से भर ले, मंदिर परिसर से जल ना भरें। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। अब ये तीनों सामग्री लेके आपको किस दिन उपाय करना है, सबसे पहले तो ये जान ले। जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा, तो प्रदोष काल के दिन चाहे वो लड़का हो या लड़की, जी हाँ भक्तों, इस उपाय को भी ये लड़का या लड़की ही करेंगे जिनका विवाह नहीं हो रहा है। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना ये है कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे ना, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। क्या करना है? उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ले और शिवलिंग के सामने बैठ जाए। अब आपको अपने आराध्य, मतलब जो हमारे महादेव है, देव आदिदेव महादेव, उनके नाम का स्मरण करना है। चाहे आप उनके नाम का उच्चारण कर ले, मंत्रों का उच्चारण कर ले, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जाप ही कर ले। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से आपने जाप कर लिया, उनके नाम का उच्चारण कर लिया, अब आपको उपाय शुरू करना है। तो जैसे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं ना, तो जहां पर आपके, मतलब जैसे आपने आंख खोल रखी है, जो सामने वाला हिस्सा शिवलिंग का दिख रहा है ना आपकी आंखों के सामने, वहां पर ये बेल पत्र की डंडी काली मिर्च अर्पित नहीं करनी। जस्ट अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, तो पीछे वाले भाग में एक बेल पत्र की डंडी बैठे बैठे और एक काली मिर्च वहीं पर रख दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से करने के बाद आपको उपाय में करना यह है कि खड़े हो जाएं उसी जगह पे, और मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। अब आपको महादेव के शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। क्या करना है? जल समर्पित करना है। अब जल अर्पित करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे वैसे आपको जल अर्पित करना है। देखिए, जैसे आपने नदी देखी होगी, एक समान धारा की तरह बहती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे। और ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, तो जल्दीबाजी में रहते हैं, पूरा का पूरा जल एक बार में उड़ेल देते हैं। ऐसे जल अर्पित आपको कभी करना ही नहीं है। जल अर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने इसमें बताया है कि जैसे जब भी आप जल अर्पित करते हैं महादेव को, तो आपको न बूंद बूंद न तेजी से, मतलब एक समान धारा बनाते हुए, और जब जल स्टार्ट करेंगे अर्पित करना महादेव के शिवलिंग पे, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करना है। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे बोलते बोलते पूरा का पूरा जल समर्पित कर दे। उसके बाद आपको करना यह है भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, सारी समस्याएं बताते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी वक्त मेरे बताया गया उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड अगले माह तक, मतलब जो भी अगला लगन होगा, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी ही होगी। तो भक्तों, ये थी आज की उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।